वार्निंग, अधूरा ज्ञान घातक हो सकता है, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिए। हेलो व्हाट्सअप गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन के बारे में। नया टॉपिक है, काफ़ी खूबसूरत टॉपिक है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक होने वाला है। इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट को एज ए प्रोफेशन अगर ट्रीट किया जाए तो क्या क्या खूबियाँ इसमें होने वाली है। तो देखिए ध्यान से, इस बात को समझने से पहले एक बार पास्ट में चले जाते हैं। पास्ट में मतलब राजा महाराजाओं के टाइम पे, उस वक्त प्रोफेशन के बारे में लोगों की क्या थिंकिंग हुआ करती है। देखिए उस वक्त भाई मैनेजमेंट को काफ़ी अलग तरीके से ट्रीट किया जाता था। ठीक है, उस वक्त मैनेजमेंट बिजनेस में कम लेकिन सिंपल सा जो काम था वो क्या था, मैनेजमेंट को पेशे के रूप में एक्सेप्ट ज़रूर किया गया था। लेकिन कुछ स्पेशल सिचुएशंस में, जैसे पॉलिटिशियंस जो होते थे तो वहाँ पे इकोनॉमी को मैनेज करना पड़ता था उन लोगों को। बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ थी जो मैनेजरियल कैटेगरी में आ जाती थी। इसके साथ साथ आर्मी को वो लोग कंट्रोल करते थे, आर्मी को प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ता था। तो वहाँ पे स्पेशल प्रोफेशनल लोगों को हायर किया जाता था जो उस काम का प्रॉपर नॉलेज रखने वाले हुआ करते थे। ठीक है, ये पास्ट की बात है। लेकिन उस वक्त तक व्यवसाय में मैनेजमेंट को इसी तरीके से प्रोफेशन के रूप में देखा नहीं जा सकता था, क्योंकि उस वक्त वही मैनेजर होता था जिसका बिजनेस होता था। मान लीजिए मैंने बिजनेस किया तो मैं ही मैनेजर हूँ, भले ही मेरे अंदर एक धेले की भी नॉलेज ना हो। सिंपल सी बात है। तो चलिए आज के सिनेरियो में जो हमारे पास प्रोफेशन है उसके बारे में क्या चीज़ें हैं उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, सोच लेते हैं। तो आज का टॉपिक हमारे पास है मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। देखिए ध्यान से, दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी जो मैनेजमेंट सॉरी प्रोफेशन की मीनिंग की अगर बात करी जाए तो हम इसको कैसे क्लियर कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। तो दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड बाय ए पर्सन, एक आर्थिक क्रिया है जो एक व्यक्ति द्वारा करी जाती है, हैविंग सम स्पेशल नॉलेज, कोई विशेष ज्ञान रखने के साथ या कुछ विशेष ज्ञान उसके पास होता है, एंड स्किल्स, और जो हमारे पास कौशल है उसके बारे में बात कर रहा है, यूज्ड इम्पार्शियली टू सर्व डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, समाज के अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग क्षेत्रों में वो सेवा कर सके। तो अब ओवरऑल इस बात को अगर मैं यहाँ पे एक सेंटेंस के अंदर पिरोना चाहूँ तो सिंपली कहा जा सकता है भाई प्रोफेशन जो है एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने विशेष ज्ञान को समाज की सेवा के लिए इस्तेमाल करता है। अब बात करते हैं दूसरे सरल शब्द में अगर कहा जाए तो पेशा वह व्यवसाय है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करके दूसरे व्यक्तियों को निर्देशन, मार्गदर्शन या परामर्श देता है। जी हाँ, यही तो होता है। इसके एग्जाम्पल हमारे पास है। डॉक्टर लोग हैं, वो क्या है, एक स्पेसिफाइड नॉलेज रखते हैं, ठीक है बिल्कुल, और समाज सेवा का भी काम करते हैं। ठीक है, उसी के साथ वकील हो गया हमारे पास, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, और आज के सिनेरियो में मैनेजमेंट जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो भी यहाँ पे इसमें शामिल किया जाता है, क्योंकि ये सारे के सारे एक स्पेसिफाइड नॉलेज रखते हैं और उस स्पेसिफाइड नॉलेज को समाज के सेवा के लिए इस्तेमाल कर। देखिए पुराने टाइम पे बिजनेस के अंदर जो प्रोफेशन है उसको बिजनेस के अंदर मैनेजमेंट को एज ए प्रोफेशन ट्रीट नहीं किया जाता था। उसका बेसिक सा फंडा क्या था, बिजनेस बहुत स्मॉल लेवल पे हुआ करता था, क्योंकि इकोनॉमी इतनी डेवलप्ड हुई ही नहीं थी, सभ्यता का भी इतना विकास नहीं था, और बाजार में इतनी लोगों की आवश्यकताएं भी नहीं हुआ करती थी, तो व्यवसाय स्मॉल स्केल पे हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे व्यवसाय का आकार बढ़ा, सभ्यता का विकास हुआ, लोगों की जो आवश्यकताएं हैं उनमें ग्रो देखने को मिला, तो धीरे धीरे व्यवसाय का प्रारूप भी बदलता चला गया। व्यवसाय भी बहुत बड़ा और बहुत बड़ा होता चला गया, और बहुत बड़ा व्यवसाय हो जाने के कारण अब मालिकों के लिए काफ़ी मुश्किल था कि वो इतने बड़े व्यवसाय को संभाल पाएं। तो इसीलिए उन्होंने कुछ प्रोफेशनल या यूँ कहा जाए मैनेजमेंट पढ़े हुए या मैनेजमेंट में विशेषज्ञ लोगों को अपने यहाँ पर हायर करना शुरू कर दिया गया, जिससे जो है मैनेजमेंट को प्रोफेशन के रूप में समझा जाने लगा। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे और इसमें देखते हैं कि क्या हमारी जो मैनेजमेंट है वो हमारे प्रोफेशन की फीचर्स को फुलफिल करता है। अभी इसी टॉपिक को हम यहाँ पे कवर करते हैं। चलिए अब सबसे पहले जो फीचर हमारे पास है वो है
बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक्स। तो आप सभी जानते हैं कोई भी प्रोफेशनल तभी प्रोफेशनल बनता है जब उसके पास कोई विशेष नॉलेज होगा। और अगर मान लो उसके पास कोई विशेष नॉलेज नहीं, कोई स्पेसिफाइड नॉलेज नहीं, तो वो प्रोफेशन हो ही नहीं सकता भाई। जैसे डॉक्टर होता है तो उसको स्पेसिफाइड नॉलेज लेना बनता है बॉस। कोई सीए अगर बनना चाहता है तो उसको एक स्पेसिफाइड नॉलेज लेना पड़ता है, जिसका यूज करके वो आने वाले टाइम पे सोसाइटी को और अपने आप को ग्रो करेगा। तो सिंपली वही चीज यहाँ पे है कि मैनेजमेंट में भी एक स्पेसिफाइड नॉलेज हमको यहाँ पे लेना पड़ता है, जिसके कारण वो सभी तरह की जो प्रॉब्लम्स एक मैनेजर को आ सकती है उनका सॉल्यूशन करने में अपने आप को कैपेबल पाता है। तो इस बिहाफ पे हम देखते हैं कि जो हमारे पास मैनेजमेंट है वो प्रोफेशन की पहली जो फीचर है उसको कंप्लीटली फुलफिल करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड जो पॉइंट हमारे पास फॉर्मलाइज्ड मेथड ऑफ एक्विजिशन ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंसेस। तो आप सभी जानते हैं कि कोई भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ ऐसी संस्थाओं की जरूरत होती है जो लोगों को इस काम के लिए ट्रेन कर सके, इस काम के लिए तैयार कर सके। तो आप सभी जानते हैं इसके लिए हमारे पास बहुत सारे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं। जैसे डॉक्टर अगर आप बनना चाहते हो, सॉरी बार बार टंग स्लिप हो जाती है भाई कभी कभार। जैसे अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो आपको किसी न किसी मेडिकल से डिग्री लेनी पड़ती है, किसी न किसी मेडिकल कॉलेज से डिग्री लेनी पड़ती है। अगर आप कोई चार्टेड अकाउंटेंट बनना चाहते हो तो आपने चार्टेड अकाउंटेंट के इंस्टीट्यूशन से डिग्री या यूं कहा जाए डिप्लोमा वहां से करना होता है। यानी कि एक किस्म से प्रोफेशनल वही बन सकता है जिसके पास स्पेसिफाइड नॉलेज हो और उसने वो प्रॉपर तरीके से कहीं ना कहीं से सीखा हो, उसको उसका प्रॉपर एक्सपीरियंस हो, तभी वहां पे हो सकता है। और मैनेजमेंट में भी ये पॉइंट है, यानी कि उसके लिए बहुत सारी हमारे पास संस्थाएं हैं जो मैनेजर्स को ट्रेन करने का और उनको यहाँ यूं कहा जाए एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराने का काम करते हैं, ताकि वो सोसाइटी में जाके, ताकि वो इकोनॉमी में जाके अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 3 है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशंस। तो आप सभी शायद अपने आसपास के जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होंगे वहाँ पे ज़रूर गए होंगे। तो वहाँ पे आप लोग देखते हो कि जो वकील होते हैं, जो एडवोकेट्स होते हैं, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको यहाँ पे हम कहते हैं बार एसोसिएशन। ठीक है, बार एसोसिएशन यानी कि वहां पे मौजूद, यानी कि बार एसोसिएशन हमारे पास ऑल ओवर इंडिया लेवल पे एक है, फिर स्टेट वाइज, फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारे पास जो है बन जाती हैं। तो ओवरऑल वो क्या है, वो एक संस्था है जो रिप्रेजेंट करती है या इन सभी व्यक्तियों का या इन सभी प्रोफेशनल को रिप्रेजेंट करने का काम करती है, वैसी संस्था। अब देखिए, मैनेजमेंट के लिए भी वैसी संस्था मौजूद है। ठीक है, उसका नाम पता है क्या है? उसका नाम है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। तो ये लीजिए भाई, तो प्रोफेशन की जो दूसरी या तीसरी हमारे पास जो क्वालिटी थी, तीसरी जो फीचर थी, वो फीचर भी यहाँ पे फुलफिल होती है। यानी कि मैनेजर्स की भी अपनी एक रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन है जो सभी मैनेजर्स को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, जैसे डॉक्टर्स की तो डॉक्टर एसोसिएशन हो जाती है, चार्टेड अकाउंटेंट्स की तो चार्टेड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूशन, चार्टेड अकाउंटेंट जो हमारे पास है एसोसिएशन वो मौजूद है, और बार काउंसिल वकीलों के लिए यानी कि एडवोकेट्स के लिए मौजूद है। तो सभी प्रोफेशनल्स के लिए कोई ना कोई ऐसी संस्था होनी चाहिए जो उनको रिप्रेजेंट कर सकती है, और यहाँ पे मैनेजमेंट के लिए भी हमारे पास ये संस्था मौजूद है। तो तीसरी विशेषता भी यहाँ पर फुलफिल हो जाती है। अब बारी आती है चौथी, यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट एक्चुअली में होता क्या है? इसको हम कहते हैं आचार संहिता, यानी कि व्यवहार को नियंत्रण करने के लिए। अब देखिए, जैसे कि भी आप एडवोकेट्स की बात करते हो तो वहां पे उनका बिहेवियर, भाई आप किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर किस तरीके का बिहेवियर करोगे, क्या आप कर सकते हो क्या नहीं, बहुत सारे रूल रेगुलेशंस यहाँ पे उनके लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, मेडिकल स्टाफ के लिए भी ऐसे बहुत सारे रूल रेगुलेशन यहाँ पे क्रिएट करे जाते हैं, लेकिन अभी तक मैनेजमेंट यहाँ पे इस चीज को फुलफिल नहीं कर पाया है, जिसके कारण ये चौथी नंबर की जो विशेषता है ये मैनेजमेंट फुलफिल नहीं कर पाता है। तो सिंपली इस बात को मान के चलेंगे कि मैनेजमेंट यहां पर इंडिया के अंदर अभी ग्रोइंग स्टेज पे है। धीरे धीरे आने वाले टाइम पे ये भी फुलफिल हो जाएगी, लेकिन करंट लेवल पे तो बिल्कुल भी नहीं है। तो चलो नेक्स्ट हमारे पास फिर बात करता है प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन। जी हाँ, सेवा भाव। सेवा भाव
आप यहाँ पे सोच सकते हो, कोई भी डॉक्टर अगर काम करता है तो अपनी इनकम को बाद में, लेकिन उससे पहले वहाँ पे सेवा भाव की बात होती है। हाँ, करंट टाइम पे ऐसा नहीं हो पाता, वो हम जानते हैं, लेकिन सिंपली फिर भी सोचा जाता है, माना जाता है, डॉक्टर को हम लोग यहाँ पे भगवान का दर्जा देते हैं भाई। वो क्यों देते हैं? वो सिर्फ इसीलिए देते हैं क्योंकि हमको पता है ही कैन सेव आवर लाइव्स, वो हमारी जिंदगियां बचा सकता है। तो यहाँ पे सिंपल सी एक बात है भाई, इसमें कहा गया है कि कोई भी प्रोफेशनल अगर है तो उसको यहाँ पे सेवा भाव को ज्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ती है। क्लियर? इकोनॉमिक कंसिडरेशन को सेकंड पॉइंट पे रखते हुए, ये हमारे पास प्रोफेशन की जो यहाँ पे लास्ट जो फीचर जो मैंने यहाँ पे कंसिडर करी। अब आप कहेंगे कि सर मैनेजमेंट इस चीज को फुलफिल करता है क्या? मैं कहूंगा डेफिनेटली करता है। अब आप कंफ्यूजन में मत आइएगा, सिंपली बस इस बात को देख लीजिएगा, मैनेजमेंट के हाथ में पूरी इकोनॉमी या पूरी कंपनी के रिसोर्सेज होते हैं और मैनेजमेंट को ही तो कम से कम यानी कि लेस एफर्ट्स में मैक्स आउटपुट लेना होता है। और जब वो लेस एफर्ट्स में मैक्स आउटपुट लेगा तो इन शॉर्ट वो कम से यानी कि सस्ती से सस्ती चीज़ें बनाने में अपने आप को सक्षम पाएगा और बेस्ट क्वालिटी की चीज़ें बनाने में अपने आप को सक्षम पाएगा। और यही तो समाज सेवा है, यानी कि वो इनडायरेक्टली अपने समाज को काफ़ी हेल्प कर रहा होता है, उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको ग्रो करने में, और लोगों को यहाँ पे वो हेल्प करता है। ठीक है, नए नए तरीके के प्रोडक्ट वो मार्केट के अंदर लेके आता है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, इसी बात को यहाँ पे बेस बनाते हुए मैनेजमेंट इस लास्ट वाली जो फीचर है, विशेषता है, इसको भी फुलफिल करता है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं फीचर इसके बारे में? तो देखिए ध्यान से, हमने प्रोफेशन को पढ़ा, प्रोफेशन क्या होता है, और हमने प्रोफेशन के फीचर्स के बिहाफ पे मैनेजमेंट को यहाँ पे स्टडी करा, मैनेजमेंट को रीड करा, और हमने देखा कि मैनेजमेंट प्रोफेशन की लगभग जो है फीचर्स है उनको कवर अप करता है। लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया में मैनेजमेंट का प्रोफेशनलिज्म अभी पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। भारत के अंदर मैनेजमेंट अभी भी छोटी सी, यानी कि उसको कहते हैं ना वो शैशवावस्था, या यूँ कहा जाए इन्फेंट स्टेज हमारे पास, उसके अंदर अभी है। और इसमें बहुत कुछ डेवलपमेंट और बहुत कुछ ग्रोथ होनी अभी बाकी है। धीरे धीरे ग्रोथ होती जाएगी और उसके बाद भारत के अंदर भी जो मैनेजमेंट है उसको प्रॉपर प्रोफेशन का दर्जा दिया जाने लगेगा। लेकिन करंट सिनेरियो में देखा जाए तो आजकल के टाइम पे कंपनीज की जो लेवल है वो काफ़ी हाई होता जा रहा है, कंपनीज काफ़ी बड़ी बड़ी होती जा रही हैं, जिसके कारण प्रोफेशनल जो मैनेजर्स हैं उनकी डिमांड भी काफ़ी बढ़ती जा रही है। तो आई होप कि धीरे धीरे भारत के अंदर प्रोफेशनल मैनेजर्स का स्कोप भी काफ़ी बढ़ता चला जाएगा और मैनेजमेंट को भी एक प्रोफेशन के रूप में आने वाले टाइम में भारत में समझा जाएगा, माना जाएगा। इसी के साथ ये लेक्चर होता है यहीं पे समाप्त। और कोई भी क्वेरी अगर आपकी इस बारे में हो तो कमेंट बॉक्स आपको यहाँ पे दिया गया है, वो इसीलिए है। कोई भी क्वेरी अगर आपकी है, कोई भी डाउट आपको लगता है, कोई भी आपने बात मुझसे कहनी है, कोई भी बात आपको शेयर करनी है, तो कमेंट बॉक्स सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है। और वीडियो को भाई लाइक ज़रूर कर दो अगर पसंद आए तो, और पसंद ना आए तो भाई डिसलाइक का भी ऑप्शन होता है वहाँ पर, वो भी कर सकते हो, ताकि मुझे एक्चुअली में फीडबैक मिले, पता तो लगे कहीं कोई कमी है तो उसको यहाँ पे सुधार सकूं, और अगर अच्छा कर रहा हूँ तो उसको और अच्छा कैसे कर सकूं। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ थैंक यू।